नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव में नाराज बागी नेताओं पर लटकी तलवार। बीजेपी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई। कुछ बागियों के घर वापसी के लिए पार्टी हुई मजबूर। नामांकन वापस लेने और रद्द होने के बाद कई सीटों पर बदला सियासी समीकरण। निर्विरोध निर्वाचित हुए कई नेता। वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने 3 सीटों पर मारी बाजी। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे में हरदा की अनदेखी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने अपनों को दी तवज्जो। हरीश रावत और उनके करीबियों को लगाया किनारे। और राजधानी देहरादून की सड़कों पर अब दौड़ेंगे 250 नए सीएनजी ऑटो। परिवहन विभाग ने दी मंजूरी। वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत, रोजगार के मिलेंगे अवसर। निकाय चुनाव में टिकट ना मिलने से नाराज नेताओं को बीजेपी अब तक बनाने में सफल नहीं हो पाई है। तो वहीं कुछ नेताओं ने नामांकन वापस तो लिया, लेकिन शर्त के आधार पर। अब ऐसे में बीजेपी नाराज बागी नेताओं पर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन सवाल है कि जिन पर पार्टी पहले से ही निष्कासन जैसी कार्रवाई कर चुकी है, फिर बाहें फैलाकर उनका वेलकम क्यों किया जा रहा है? देखिए रिपोर्ट। नाराज बागी नेताओं पर लटकी तलवार। कार्रवाई करने को बीजेपी तैयार। नाराज विधायकों ने पार्टी से बनाई दूरी। कुछ की घर वापसी, पार्टी के लिए मजबूरी। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पहले से ही तैयारी में जुटी नजर आई, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद पार्टी नेताओं की नाराजगी ने बीजेपी के माथे पर बल ला दिया। डैमेज कंट्रोल करने की बीजेपी ने कोशिश तो की, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। मन मुताबिक टिकट न मिलने से बीजेपी के कुछ विधायकों ने तो पार्टी से ही दूरी बना ली है। यहां तक कि पार्टी द्वारा उनसे संपर्क करने की कोशिश जारी है, लेकिन ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही कुछ अता पता। बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा के बेटे को टिकट न मिला तो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। तब से ही बीजेपी टेंशन में है। श्रीनगर नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक थे और हम लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन से उनसे बातचीत नहीं हो पाई है और यथाशीघ्र उनसे संपर्क हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी अपने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन संपर्क करने में असमर्थ दिख रही है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये साफ कर चुके हैं कि पार्टी के मान मनोबल के बाद भी यदि नाराज बागी नहीं मानते हैं तो उन पर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी ऐसे बागियों पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, पार्टी पहले से ही एक्शन ले चुकी है, उन नेताओं को शर्त के आधार पर पार्टी में वापस बुलाया जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, जिन्होंने अपना नामांकन तो वापस ले लिया, लेकिन बीजेपी के सामने पहले शर्त रखी गई कि उनकी घर वापसी कराई जाए, तब नामांकन वापस होगा। अब क्योंकि नामांकन वापस लिया जा चुका है, तो राजकुमार ठुकराल की कभी भी बीजेपी में एंट्री हो सकती है। यानी कि बीजेपी को जहां पार्टी के लिए खतरा नजर आया, वहां पार्टी अनुशासनहीनता को परे रख 6 साल से निष्कासित नेता को भी वापस लेने को तैयार दिखी। और जो अब पार्टी से नाराज नेता हैं, उन पर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई करने को तैयार है। यानी कि जीत की राह में रोड़ा अटकाने वाले नेताओं ने तो बीजेपी की टेंशन ही बढ़ा दी है। इसी के साथ जिनकी घर वापसी हो रही है, वो बीजेपी के लिए मजबूरी बन चुकी है। निकाय चुनाव के नाम पर वापसी के बाद जहां कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल चुके हैं, तो वहीं बीजेपी ने कई सीटों पर वोटिंग से पहले ही बाजी मार ली है। 3 निकायों में अध्यक्ष पद पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध घोषित हो गए हैं। नानकमत्ता नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी, दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर मंजीत कौर और देवप्रयाग में पालिका अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अभी 3 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित होकर के आए हैं। एक दिनेशपुर नगर पंचायत है, एक देवप्रयाग नगर पालिका है और एक और है। 3 पर हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध चुन करके आए हैं और
अभी और कहाँ की स्थिति हो सकती है उस पर भी बातचीत करें। हल्द्वानी में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया और इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि जिस तरह से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसी प्रकार निकाय चुनाव में भी बीजेपी की ही छोटी सरकार बनेगी। मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये केवल चुनावी कार्यालय नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मंदिर है और इस मंदिर में मिलकर हम सब लोग हल्द्वानी के विकास के लिए, हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हम सब लोग मिलकर इस हल्द्वानी को और अति सुंदर बनाएंगे। जबरदस्त स्थिति है, भारी बहुमत से हम ये सीट जीत रहे हैं, कोई शंका ही नहीं है। और उत्तराखंड में भी हम बहुत अच्छे मार्जिन पर जीत रहे हैं, 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत आने वाला है। कुछ सीटें तो हमारी निर्विरोध आ रही हैं, ये भी एक बड़ी बात है कि कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ। वहीं रुद्रपुर से पूर्व विधायक राजकुमार चुकराल ने मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि मेयर पद पर बीजेपी की ही जीत होगी और रुद्रपुर के 40 वार्डों में चौमुखी विकास होगा। अब चुनावी समर में हम लोग नहीं हैं। कल हम दोनों भाई अपना नामांकन वापस ले चुके हैं और बहुत सोच विचार करने के उपरांत, अपने मलिन बस्तियों के कार्यकर्ताओं से पूछने के उपरांत और आज प्रमुख लोगों को अपने घर में आमंत्रित किया, तदोपरांत व्यापक विचार विमर्श के बाद यह मंथन निकला कि हम सबको इस चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कहने को आदेश मानते हुए इस चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक न चली। हरदा और उनके करीबियों को किनारे लगाते हुए करण माहरा ने अपनों को तवज्जो दिया, जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस अपनी सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। नाराजगी इस हद तक कि पार्टी को भी अलविदा कहते दिख रहे हैं, लेकिन लगता है कि इससे कांग्रेस संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के कई नाराज नेताओं की नाराजगी तो दूर की गई, लेकिन कई नेताओं को पूछा तक नहीं गया। इसके पीछे की वजह मानी जा रही है उत्तराखंड कांग्रेस की बदलती राजनीति। इस बार निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे से साफ हो गया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के सामने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक न चली। कांग्रेस विधायक मयूख मेहर हो या फिर बिट्टू कर्नाटक, दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस के सामने नाराजगी जाहिर की, लेकिन करण माहरा ने दोनों में से किसी भी नेता को समझाने की कोशिश तक नहीं की, जिसका नतीजा रहा कि 35 सालों से कांग्रेस के साथ रहने वाले बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। ये दोनों ही नेता हरीश रावत के करीबी रहे हैं, लेकिन करण माहरा ने हरीश रावत के साथ साथ उनके करीबियों को भी किनारे लगाने का काम किया। वहीं संगठन के मजबूत नेता मथुरा दत्त जोशी की भी नाराजगी खुलकर सामने आई थी, लेकिन करण माहरा ने उनसे बात कर समय रहते उन्हें समझाया, जिसके बाद वो फिर से अपने काम पर लौट आए। कांग्रेस की ये बदलती राजनीति इशारा कर रही है कि करण माहरा और हरदा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भले ही खुले तौर पर ये कुछ ना कह रहे हो, लेकिन इशारों में सब कुछ बयां हो रहा है। इन दिनों चल रही गतिविधियां ये बताती है कि उत्तराखंड की राजनीति में हरदा का दौर खत्म हो रहा है। इसका इशारा खुद हरीश रावत ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दिया है। हरदा ने लिखा कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं टिकट नहीं दिला पाया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति बदल रही है। कांग्रेस अपनी सेकेंड लाइन लीडरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। जिस तरह से उम्मीदवार चुने गए हैं, उससे साफ है कि इस बार सिर्फ करण माहरा की चली हरदा की अनदेखी हुई है।
लोहाघाट के रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम नीतीश डांगर ने पालिका अध्यक्ष पद के सभी 6 प्रत्याशियों और नगर पालिका के सभी 7 वार्डों के सभासद पद के 23 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए। एसडीएम ने बताया कि आगे की चुनाव प्रक्रिया शासन के निर्देशों के तहत की जाएगी। वहीं चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे नजर आएंगे। अनुसार आज उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटन किए जाने थे, जो संपन्न हो चुका है, जिसमें 2 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार थे। श्री गोविंद वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, रंजीत अधिकारी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके अतिरिक्त 4 हमारे यहाँ निर्दलीय थे। श्री नरेश कनौजिया को ईंट मिली है, भोपाल सिंह मेहता जी को घंटी मिली है, राजेंद्र पनेठा जी को गैस सिलेंडर मिला है और विपिन पनेठा जी को कोट मिला है। रुड़की के ढंडेरा नगर पंचायत से चेयरमैन पद पर बीजेपी उम्मीदवार रवि राणा के कार्यालय का पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने उद्घाटन किया। इस मौके पर रवि राणा ने कहा कि ढंडेरा क्षेत्र में बीजेपी सरकार के रहते विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रही, आगे भी विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जनता का प्यार है। आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर क्षेत्रीय जनता थी और क्षेत्रीय जनता भी सर्व समाज था। यहाँ पर पर्वतीय मूल भी थे, पूर्व सैनिक भी थे और समाज भी था, सभी लोग थे। और ये ही मेरा आशीर्वाद है कि इस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, क्योंकि मैं पिछले 26 साल से इन लोगों के बीच में हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और जितने भी कार्य मैंने किए हैं, मैं तो उन जनप्रतिनिधियों को भी चैलेंज करता हूँ जो जनप्रतिनिधि पिछले 5 साल 15 साल यहाँ पे हैं, कि आप लोग बताइए कि आपने किया क्या है अपना पेट भरने के अलावा। देहरादून की सड़कों पर अब जल्द ही 250 नए सीएनजी ऑटो दौड़ते नजर आएंगे। परिवहन विभाग ने ऑटो खरीदने की मंजूरी दे दी है। 31 मार्च तक ऑटो खरीदने का समय दिया गया है। इसके बाद परमिट जारी किए जाएंगे। बता दें कि पिछले साल संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने नए सीएनजी ऑटो के 250 परमिट देने का फैसला लिया था। जो देहरादून के अंदर है, एक तो एनजीटी ने भी हमें निर्देशित किया हुआ है कि जो ये डीजल से संचालित वाहन है, चाहे वो पुरानी बसेस हो, चाहे वो 500 के लगभग विक्रम हो, या ऐसे लगभग 2500 ऑटो हो जो डीजल से चल रहे हैं, इनको परिवर्तित किया जाए सीएनजी के अंतर्गत। इसके अलावा जो भारी क्षेत्र है, आरटीए ने इस पर भी निर्णय लिया गया, भारी क्षेत्र हैं जहां पर कि कोई भी आने जाने की सुविधा प्रॉपर उपलब्ध नहीं है, वहां के बेरोजगार लोगों को ऑटो का परमिट दिया जाए और वो लोग सीएनजी के माध्यम से ऑटो का संचालन कर सके। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए साइबर क्राइम पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। साल 2024 में देहरादून निवासी एक पीड़ित के साथ नौकरी के नाम से लगभग 23 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक और राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस अब तक 12 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। ये naukri.com पर नौकरी लगाने के नाम पर देहरादून के एक व्यक्ति से 22,90,000 लगभग 23 लाख की जो ठगी की गई, उस संबंध में 2 लोग अरेस्ट हुए हैं और 4 लोगों को 41 से सीआरपीसी का नोटिस दिया गया है और ये मुकदमा जून 2024 में लिखा गया था। इसमें टोटल 12 लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो चुकी है। अभी जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनकी कस्टडी से 2 लैपटॉप, राउटर्स और 17 मोबाइल फोन और दर्जनों सिम जो है बरामद किए गए। उनकी एनालिसिस कर रहे हैं हम। इसके अतिरिक्त इनका जो फ्रॉड का अमाउंट है वो क्रिप्टो में कन्वर्ट करके अब्रॉड भेजा जाता था और अब्रॉड में भी कुछ इनके साथी हैं जो इस पूरे नेटवर्क में इनके लिए काम करते थे, उनकी डिटेल्स भी मिली हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनको भी इसका पार्ट बनाया जाएगा। अल्मोड़ा पहुंची 38वें राष्ट्रीय खेलों की तेजस्विनी मशाल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मशाल जुलूस को रघुनाथ सिटी मॉल में पूरे बाजार होते हुए स्थानीय स्टेडियम पहुंची और इस मौके पर जिला क्रीड़ा अधिकारी महेश्वरी आर्य ने बताया कि 4 जनवरी स्टेडियम में योगासन प्रतियोगिता का डेमो किया जाएगा। खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है, जो कि आपकी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में होना है। बहुत ही हर्ष की बात है कि उत्तराखंड नेशनल गेम कराने जा रहा है और इसमें जो है आज हमारा जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आगमन हुआ है रैली का, बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर सभी के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मशाल रैली का किया गया है। और जैसे कि हमारा कार्यक्रम जो है यहाँ पर आज का मशाल रैली का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और साथ ही 4 तारीख को कल यहाँ पर योगा का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
निकाय चुनाव में नाराज बागी नेताओं पर लटकी तलवार। बीजेपी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई। कुछ बागियों की घर वापसी के लिए पार्टी हुई मजबूत। नामांकन वापस लेने और रद्द होने के बाद कई सीटों पर बदला सियासी समीकरण। निर्विरोध निर्वाचित हुए कई नेता। वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने 3 सीटों पर मारी बाजी। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे में हरदा की अनदेखी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने अपनों को दी तवज्जो। हरीश रावत और उनके करीबियों को लगाया किनारे। और राजधानी देहरादून की सड़कों पर अब दौड़ेंगे 250 नए सीएनजी ऑटो। परिवहन विभाग ने दी मंजूरी। वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत, रोजगार के मिलेंगे अवसर।